विंता ने कद्रू को कहा कि यह अश्व तो पूरी तरह से सफेद रंग का है। तो कद्रू ने कहा कि नहीं, इसकी पूंछ का रंग तो काला है। चलो दोनों ही शर्त लगाते हैं कि अगर पास से देखने पर अश्व के पूंछ का रंग जिसके कहे मुताबिक होगा, दूसरे को उसका दासत्व स्वीकार करना होगा। कद्रू ने अपने नागपुत्रों को बुलाया और कहा कि कल जब हम उच्छ्रवा अश्व को नजदीक से देखने जाएंगे, तब तुम लोग अश्व की पूंछ पर खुद को लपेट लेना ताकि उसकी पूंछ का रंग काला हो जाए। कुछ नागों ने यह असत्य कार्य करने से इनकार कर दिया। इस पर कद्रू ने अपने उन नागपुत्रों को शाप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में उनका संहार हो जाएगा। लेकिन करकोटक नाग ने अपनी मां की बात मान ली और जब कद्रू और विंता उच्छ्रवा को देखने गई, तब उसकी पूंछ पर खुद को लपेट लिया। कद्रू ने विंता को दिखा दिया कि अश्व की पूंछ काली है। विंता को कद्रू की दासी बनने को मजबूर होना पड़ा। इधर दासी विंता अपने इस दूसरे अंडे से जीव के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। समय आने पर इससे एक महान और इंद्र के समान शक्तिशाली पक्षी का जन्म हुआ, जो गरुड़ के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर कश्यप ऋषि तो इंसान थे और उनकी पत्नी विंता भी नारी थी, तो फिर उनसे एक पक्षी का जन्म कैसे हुआ? महाभारत की कथा के अनुसार एक बार ऋषि कश्यप एक यज्ञ कर रहे थे, जिसमें यज्ञ की लकड़ी अर्थात समिधा लाने का कार्य इंद्र और बालखिल्य ऋषियों को सौंपा गया था। इंद्र अपनी शक्ति से बहुत सारी लकड़ियां पल भर में ले आए, लेकिन बालखिल्य ऋषि कद और शारीरिक शक्ति में कमजोर थे, इसलिए थोड़ी ही लकड़ियों को लाने में उन्हें वक्त लग गया। इंद्र ने बालखिल्य ऋषियों का मजाक उड़ाया। तब बालखिल्य ऋषियों ने यज्ञ के द्वारा यह कामना किया कि इंद्र से भी शक्तिशाली किसी और इंद्र की उत्पत्ति हो। इसके बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने बालखिल्यों से क्षमा मांगी और ऋषि कश्यप से